बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पिछली किस्त के इख्तिताम पर आपने देखा था कि मलिक शाह ने निज़ामुल मुल्क से कहा कि अनातोलिया के तुर्क कमानों का मसला हल होते ही मेरे बेटे अहमद को मेरे पास ले आइए। ये कहकर मलिक शाह वहाँ से रवाना हो जाते हैं। तो नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे कि एक जानिब जंगल में संजार नकाबपोश का पीछा करते करते नकाबपोश को आखिरकार पकड़ ही लेता है और दोनों के बीच तलवारबाजी होने लगती है। और फिर संजार बातनी फिदाई से पूछता है कि हमले करने का हुक्म किसने दिया। इस पर बातनी फिदाई कहता है, तुम्हें लगता है कि हम एल्चन खातून को तुम्हें ले जाने देंगे? हमला करने का फैसला हमने खुद किया। इस पर संजार कहता है, तुम लोग हमें मारकर सुल्तान मलिक शाह से जंग का हुक्म जारी करवाना चाहते हो, है ना? ये क्या तुम्हारे जनाबे आली का हुक्म था? इस पर बातनी फिदाई पूछता है, किस जनाबे आली की बात हो रही है यहाँ पर? इस पर संजार कहता है, बस बहुत हो गया, बकवास बंद करो अपनी। इस पर फिदाई फ़ौरन से संजार पर अपनी तलवार से हमला करने ही लगता है, मगर संजार इसके वार को नाकाम बना देता है और इसे एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर ज़मीन पर गिराता है। इसके बाद संजार कहता है, सुल्तान की जान लेने की कोशिश करने वाले तुम गीदड़ लोग हो। इस पर फिदाई कहता है, मुझे मत मारना जवान, जो चाहोगे बताऊंगा। लेकिन ये कहते साथ ही फिदाई फिर से धोखा देते हुए अपना खंजर निकालकर संजार पर हमला आवर होने ही लगता है कि संजार अपनी महारत से इसे पकड़ लेता है। बातनियों से मुतल्लिक तुम मुझे सब कुछ बताओगे, ये कहते हुए संजार इसका हाथ तोड़ देता है और वो फिदाई दर से करहाने लगता है। इस पर संजार इसे चारों शाने चित करके ज़मीन पर गिरा देता है। दूसरी जानिब सल्जोक महल दिखाया जाता है, जहां पर सैफरे सुल्तान गौहर से कहती है, तुम्हारी आंखें तो दरवाजे पर ही लगी हुई हैं गौहर, अगर तुम हर मुहिम ऐसे ही करोगी तो जब तब्बार बड़े काम के लिए जाएगा तब क्या करोगी? इस पर गौहर मुस्कुराते हुए सैफरे सुल्तान से कहती है, माजरत चाहती हूँ, तब्बार अपना काम भरपूर अंदाज में मुकम्मल कर आएगा, मगर इनके सही सालम आने तक मैं अपने दिल की बेचैनी पर काबू नहीं रख सकती। इस पर तारकन खातून गौहर से कहती है, तब्बार की लियाकत हर कोई जानता है, किसी को शुबा नहीं, मगर इसे तजुर्बे की जरूरत है और मुनासिब वक्त आने पर तजुर्बा हासिल हो जाएगा। इस पर गौहर तारकन खातून से कहती है, तारकन खातून आप फिक्रमंद मत हो, मलिक तब्बार हर ओहदे पर पहुंचेगा, तजुर्बा और ताकत भी हासिल करेगा। इस पर तारकन खातून कहती है, हाँ बिल्कुल, आखिर तो वो सुल्तान का बेटा है, मगर मुस्तकबिल अपने आज से तय किया जाता है, पहले वो अपनी हालिया मुहिमात मुकम्मल करेगा तो इस तरह से इसका मुस्तकबिल वाज़े हो जाएगा। इस पर सैफरे सुल्तान कहती हैं, मुस्तकबिल में कुछ अमल दखल नसीब का भी होता है। वो क्या कहते हैं कि माहें अपने बच्चों के लिए तख्त तैयार कर सकती हैं, मगर अपनी गोदें इनके लिए तैयार नहीं कर सकती। इसी दौरान महल का दरवाज़ा खुलता है और तब्बार एल्चन खातून को लेकर महल में दाखिल होता है, तो गौहर उसे देखकर फौरन से तब्बार की जानिब जाते हुए कहती है, आपको क्या हुआ है? सैफरे सुल्तान भी तब्बार को जख्मी देखकर फौरन से हुक्म देती है कि तबीबों को बुलवाओ। इस पर तब्बार कहता है, फिक्र मत करें, जख्म गहरा नहीं। दूसरी तरफ से हसन जालियों के पीछे छुपकर तब्बार को देखकर हैरान रह जाता है कि एल्चन खातून को तब्बार महल में ले आया। वहीं पर एक जानिब तब्बार सिपाहियों को हुक्म देता है कि एल्चन खातून को कमरे में ले जाया जाए। इस पर एल्चन खातून को सिपाही फौरन कमरे की तरफ लेकर रवाना होने लगते हैं और तारकन खातून गहरी नजरों से एल्चन का जायजा ले रही होती है। वहीं पर हसन तब्बार और एल्चन खातून को देखकर कहता है, ये हमारी घात से कैसे बच निकला, आखिरकार कैसे? एक जानिब आप देखेंगे कि जंगल में संजार बातनी फिदाई को घोड़े पर लाद कर ले जा रहा होता है। वहीं दूसरी जानिब आप देखेंगे कि महल में तब्बार अपने सिपाहियों के साथ शिफा खाने की तरफ जा रहा होता है कि रास्ते में हसन तब्बार से पूछता है, मलिक साहब ये गद्दारी किसने की? इस पर तब्बार हसन से कहता है, अनातोलिया के तुर्क कमानों ने। इस पर हसन कहता है, जलील लोग मौका मिलते ही जलालत पर उतर आते हैं, अब इनसे हकीकत में इंतकाम लेने का वक्त आ चुका है। इस पर तब्बार कहता है कि हमला आवरों को अल्लाह की मेहरबानी से करार वाज़े सजा मिल चुकी है, सिवाय एक के, इसे सिपाहियों का सरबराह ले आएगा। इस पर हसन फिदाई समझ जाता है कि हमारा बातनी जासूस पकड़ा जा चुका है। दूसरी तरफ हसन फिदाई गुस्से में फनकारते हुए कहता है, कैसे नाकाम हो गए, कैसे? इसी दौरान एक और बातनी फिदाई आकर हसन से पूछता है, क्या हुआ जनाब? इस पर बूढ़ा हसन कहता है, एक हमला आवर फरार हो गया है, सिपाहियों का सरबराह इसे पकड़ने गया है
और जो फरार हुआ है वो जरूर हमारा खास बंदा है। इस पर बातनी फिदाई पूछता है अब क्या करें जनाब। इस पर हसन कहता है जनाबे आली को फौरन खबर दो, वो हमारा आदमी और सिपाहियों का सरबराह इस्फहान ना पहुंचने पाए, चलो जाओ। इस पर बातनी फिदाई फौरन से निकलकर जनाबे आली को खबर देने के लिए रवाना हो जाता है। दूसरी जानिब आप देखेंगे कि तप्पार के जख्म की मरहम पट्टी की जा रही होती है। इसी दौरान गौहर तप्पार से कहती है गहरा जख्म लगा है तप्पार, अल्लाह ने हिफाजत फरमाई। इस पर तप्पार हकीम को जाने का इशारा करते हुए गौहर से कहता है घात के बावजूद हम अपनी मुहिम में कामयाब रहे हैं गौहर, हमें ऐसे जख्म गहरे नहीं लगते। इसी दौरान एक मुहाफिज आकर खबर देता है कि सुल्तान मलिक शाह आ रहे हैं और फिर मलिक शाह निजामुल मुल्क के साथ तप्पार की जानिब आते हुए दिखाई देते हैं और इसी दौरान तप्पार से पूछते हैं ठीक हो तुम। इस पर तप्पार कहता है ठीक हूँ सुल्तान। इस पर मलिक शाह पूछते हैं ये सब कुछ कैसे हुआ। इस पर तप्पार कहता है एलचन खातून के कबीले के कुछ लोगों ने एतराज़ किया, उन्होंने हमारे लिए जाल बिछाया। इस पर तारकन खातून कहती हैं हमारे सुल्तान की जान लेने के बाद अब शहजादे की जान लेने की कोशिश की गई, वाज़े तौर पर हमारे ख़ानदान को निशाना बनाया जा रहा है। इस पर मलिक शाह पूछते हैं नुकसान क्या हुआ। इस पर तप्पार बताता है कि हमारे 6 सिपाही शहीद हुए हैं और कुछ जख्मी हैं। इस पर निजामुल मुल्क कहते हैं ताज़ियत कबूल फरमाइए, सिपाहियों का सरबराह नज़र नहीं आया, वो भी इनमें शामिल है। इस पर तप्पार कहता है वो एक फरार होने वाले शख्स के पीछे गया था। इस पर मलिक शाह कहते हैं हमने जिन्हें भाई कहा इन लोगों ने शहजादे पर हमला किया, हमारे सिपाहियों की जान ली, यानी कि जब तक कुछ लोग मौजूद हैं गद्दारी ख़त्म नहीं हो सकती। कलेज अरसलान की बहन को मेरे सामने पेश किया जाए, फ़ौरन दीवाने आला की तैयारी की जाए। इस पर सैफर सुल्तान मलिक शाह से कहती हैं अगर इजाज़त हो तो मलका होने की हैसियत से मैं इस अहम दीवान में मौजूद रहना चाहती हूँ। इस पर मलिक शाह खातून अव्वल सैफर सुल्तान को शामिल होने की इजाज़त देकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। दूसरी जानिब मलिक शाह नक्शे की जानिब देखते हुए निजामुल मुल्क से कहते हैं कि जब हम कोवाल किले पर धावा बोलने ही वाले थे तो हम एक दूसरे की वजह से किस हाल तक आ पहुँचे हैं। अनातोलिया पे हुक्मरानी और कुस्तुनिया की जानिब बढ़ने के लिए इस किले को बाज़ंतीनी काफरों के कब्जे से हासिल करना ज़रूरी है। जो कुछ भी हो हमारे नज़दीक मौजूद ये फितना परवर किला मेरी तलवार से बच नहीं पाएगा। ये कहते साथ ही मलिक शाह अपना खंजर निकालकर किले को तोड़ डालते हैं। दूसरी जानिब कोवाल किला दिखाया जाता है जहां पर बाज़ंतीनी फौजी और कमांडर घोड़े पर सवार होकर किले में दाखिल होते हैं। इसके बाद किले में दाखिल होने पर कमांडर को देखकर सलेबी फौजी अदब से झुक जाते हैं। इसी दौरान कमांडर पादरी को इशारा करता है तो पादरी अपनी बात जारी रखते हुए कहता है तुम लोग जंग की खड़खड़ाहट सुनोगे, जंग की खबर सुनोगे, खबरदार खौफजदा मत होना, ऐसे नहीं रहना होगा मगर ये इख्तिताम भी नहीं होगा, एक बड़ी जंग में झोंका जाएगा, अक़वाम और सल्तनतें ज़बरदस्त हर बोंग बचेंगी। ये सब नई पैदाइश की तकालीफ हैं। इस पर सभी अपनी अपनी तलवारें निकाल कर कहते हैं यकीनन। इस पर कमांडर कहता है हमारी मुक़द्दस किताब हुक्म देती है कि हम पर लाजिम है हम पर हथियार उठाने वाले को मार दिया जाए। तुर्क सालों से बाज़ंतीनी इलाकों में लोगों को तलवारों के घाट उतारते चले आ रहे हैं, इस वजह से इन्हें पुरसकून मौत मिलने के बजाय हमारी तलवारों से मरेंगे। इस पर सिपाही कहते हैं हमारी तलवारों से मरेंगे। इस पर कमांडर कहता है हम बाज़ंतीनियों के सबसे हसास मकाम पर मौजूद हैं, तुर्क हमारे बहुत करीब हैं। आज हम किले में रहे और अपनी हिफाजत की मगर अब सल्जोकों की सरजमीन खून की झील में बदल जाएगी और मलिक शाह इसमें डूबकर मरेगा। इसके बाद कमांडर अपने सिपाही योरगोस को मुखातिब करते हुए अपने पास बुलाता है। इस पर योरगोस कमांडर के पास आकर कहता है हुक्म दीजिए कमांडर। इस पर कमांडर योरगोस से कहता है ये मुकद्दस मुहिम तुम्हारे हवाले हुई, सल्जोकों में घुस जाओ और इन पर किसी बुरे ख्वाब की तरह मुसल्लत हो जाओ। इस पर योरगोस कमांडर से कहता है मैं इस मुहिम में कामयाब रहूंगा कमांडर, इसमें ज़रा बराबर भी शक नहीं। ये कहकर योरगोस बाज़ंतीनी फौजियों से कहता है अगर मैं मरा तो अपने खून की कुर्बानी दूंगा और अगर जिंदा रहा तो अपनी रूह के साथ। इस पर बाज़ंतीनी फौजी कहते हैं हाँ। इस पर कमांडर कहता है बोरजान, इस्फहान, सारी ही सल्जोक सरजमीन, यहाँ तक कि मलिक शाह का महल भी हर मकाम जलकर राख हो जाए। एक बड़ी जंग की इब्तिदा हो चुकी है,
फतह हासिल किए बगैर ये तलवारें म्यानों में वापस नहीं जाएंगी। तलवार से काम लेने वाले को तलवार से तकसीम करके तलवार से ही कत्ल कर डालने की कसम खाते हैं। इस पर तमाम सिपाही अपनी अपनी तलवारें निकालकर कसम खाते हैं, ये कहकर कि सभी बाज़ंतीनी सिपाही अपनी तलवारें आग में झोंक डालते हैं। और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।